जय हिंद। आज समझेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं, क्योंकि व्यापम के जितना भी एग्जाम होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हर बार क्वेश्चन आता है। और ऐसा नहीं है कि व्यापम के जो कंप्यूटर पोर्शन है वो कम से कम 20 नंबर का आता है, और आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं व्यापम के जो छात्रावास अधीक्षक है वो भी आने वाला है, वो बेस है 50 नंबर के। अब 50 नंबर आपको पाना है, 25 नंबर पाना अनिवार्य, तभी जाकर आपका पेपर हुआ आगे चेक होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड है 50 नंबर। कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट हो गया आज की दुनिया में, तो आज व्यापम भी आप अपने एक सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर को अपने साथ जोड़ दिया है, ताकि वो आज भविष्य में जो सूचना क्रांति का जो प्रारूप है वो व्यापम के द्वारा आप कंप्यूटर के माध्यम से सभी जगह कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो अनिवार्यता के तौर पर व्यापम ने अब अपने परीक्षा में शामिल कर लिया है। तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का जो मेन होता है और कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओपन सोर्स होता है, क्लोज होता है। ठीक है, ओपन क्या होता है, जैसे आप हम देखेंगे नॉर्मल है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स क्या होता है, जो बाजार में या क्या बोलते हैं मार्केट में ओपनली हमको मिल जाता है नॉर्मली, और उसमें क्या होता है कोई शुल्क नहीं लेता, और नॉर्मली हमको बिना परचेज किए ही हम वो उस एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, तो व्यापम का फेवरेट पोर्शन देखते हैं। सबसे पहले आता है कुबंतु। कुबंतु एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अपने उबंटू। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका महत्वपूर्ण ये क्या है कि वे जितने भी आप कंप्यूटर सिस्टम में आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए रहेंगे वो पहले उसको हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आप उबंटू को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो उबंटू अपने लिए एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है फेडोरा। ठीक है, नाम पहली बार सुने होंगे आप लोग, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है और पुराना क्या बोलते हैं ये यूजेबल कम होता है। ठीक है, स्पेशल पर्पस के यूज होता है, नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद लिनक्स आता है, रिएक्ट आता है, ओएस एसुस लाइनक्स। लाइनक्स आप लोग जानते होंगे, लाइनक्स जानते होंगे आप लोग, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत आगे देखेंगे इसको डिटेलिंग में थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आता है मैट्रिवा, उसके बाद डेबियन आता है, वीलाइव आता है, उसके बाद उबंटू स्टूडियो भी है। ठीक है, लाइनक्स सबायन है। ठीक है, मेपिस है, पार्डस है, सेलेक्टवेयर है। ये सब क्या है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप से हैं। ठीक है, यूजेबल भी अलग होता है, यूज के कारण इनका काम जो वर्क है वो बढ़ जाता है अलग अलग टाइप से। ठीक, उसके बाद देखें डायनाबुलिक है, ड्रीम लाइनक्स है, सिलेबल है। ठीक है, तो बहुत सारे कम से कम 10 से 15 ऑपरेटिंग से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तो हो गए ओपन, लेकिन क्लोज्ड वाले अलग होते हैं, तो क्लोज भी देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी को एक साथ महत्वपूर्ण तौर पर हम देखेंगे तो एक ही साथ खत्म कर देते हैं, दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही बार में यहाँ से व्यापम को जो फेवरेट पोर्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वो एक ही बार में खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हम कोई भी सामान को खरीदेंगे उसके लिए पैसा शुल्क देना पड़ता है, वैसे ही क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको चलाना है तो हमको डाउनलोड करने के लिए हमको कुछ शुल्क देना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो नियत शुल्क रहता है, वो अपने कंपनी के अनुसार हमको डिजाइन किया हुआ रहता है, तो उसके अनुसार जो कंपनी है शुल्क लगाता है, वो अपने हिसाब से शुल्क लेता है। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे कितना शुल्क लगेगा उसको नहीं देखेंगे, हम आगे कौन काम करेंगे। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सबसे पहला विंडो, आप सभी जानते हैं विंडो का कई वर्जन आ चुका है। ठीक है, अभी लेटेस्ट वर्जन है विंडो 11 आ गया है। ठीक है, तो विंडो अलग अलग वर्जन के हिसाब से नया अपडेट होता जा रहा है, तो आप लोग अपडेट वाला देखें, क्योंकि व्यापम अपडेट पूछना शुरू कर दिया और कितना बिट प्रोसेसिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कितना बिट चलता है। ठीक है, तो वो एग्जाम के द्वारा पूछा जाता है। उसके बाद आता है QNX। ठीक है, स्काई ओएस प्लाज्मा है आपका, वैक्स अल्फा है, उसके बाद एक्स्ट्रा इतना ही है। ठीक है, क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लोज क्या होता है, बहुत सारा नहीं है, लिमिटेड तौर पर है। ठीक है, क्लोज हम जितना हमको चाहिए उतना बेस्ड है क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर एग्जाम पूछता रहता है तो ओपन सोर्स ही पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं जाता तो उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कम है तो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर हमसे ज़्यादा जानता है। ठीक है, तो हमसे ज़्यादा जानता है उसके अनुसार हमको भी थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो
स्लो धीरे वाले हैं उनका रोल नहीं है, ठीक है। तो हमको भी थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे तब जाके एडवांस व्यापक पूछेगा तो आसानी से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आता है सोलराइज, ठीक है। सोलराइज क्या होता है, 1993 में ये सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1993 में बनाया, एकदम मतलब पुराना है, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम एक पुरानी कंपनी है जो उनके द्वारा डिजाइन किया गया एक सोलराइज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाला इधर है, ठीक है। पहला आता है यूनिक्स। यूनिक्स बहुत बड़ा अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो क्षेत्र है उसको देखेंगे तो अपना भूमिका बहुत फैला के रखा है। यूनिक्स को देखेंगे तो मल्टी यूजर है, ठीक है। मल्टी यूजर मतलब क्या होता है, आप एक साथ कई काम को एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग मतलब क्या है, जैसे एरोप्लेन वगैरह चलता है तो एरोप्लेन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर चलता है, ठीक है ना। 1 मिनट चूक होगा, 1 मिनट आगे पीछे होगा, तो एकदम लिमिटेड टाइम तक। जैसे रॉकेट होता है या रॉकेट प्रक्षेपण होता है तो एकदम निश्चित या नियत समय में ही उसका क्या होता है प्रक्षेपण होता है, तो टाइम शेयरिंग के माध्यम से ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप यहाँ याद रखेंगे। उसके बाद आता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, 1997 में लिनस टोरवाल्ड द्वारा इसको डिजाइन किया गया, लिनस टोरवाल्ड द्वारा, ठीक है। लिनस टोरवाल्ड के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, जो मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है। मतलब जोन जो है कितना सारा अपने साथ चलता है, ठीक है। मतलब लिनक्स अपने ही एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। सब में मल्टी मतलब एकदम विशाल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो आपको लाइनेक्स है, ठीक है। उसके बाद लाइनेक्स का इसका अलग जो वर्जन है कर्नल वर्जन बोलते हैं, ठीक है। कर्नल वर्जन इसका जो प्रारूप है छोटा उसको भी याद रखेंगे, क्योंकि ये अंदर से व्यापक अंदर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऊपर को सब लाइनेक्स तो सब जानते हैं कहाँ पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अंदर वाला कौन नहीं जानता, ठीक है। तो लाइनेक्स कर्नल है आपका, रेड हाट आता है, फेडोरा आता है, डेबियन आता है, सेंटोस आता है, ठीक है। ये सब का नाम को ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ओपन सोर्स है, लाइनेक्स मिंट आता है, ठीक है। मिंट चॉकलेट भी आता है लेकिन हमको लाइनेक्स मिंट पढ़ना है। उसके बाद एलिमेंट्री ओएस क्या है, तो इसको हम डिटेलिंग में एक बार और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सब का डिटेलिंग थोड़ा सा कौन बनाया है, कौन सी कंपनी किसने बनाया और कब जारी किएगा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बॉस, ठीक है। बॉस भारत का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। ये भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सीटेक पुणे द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये पुणे द्वारा बनाया गया है। उसके बाद इसका नया संस्करण जो आया है 9.0 बॉस मूल, ठीक है। इसका जो शॉर्ट नेम है आपका ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा जानते हैं आप लोग, खाएंगे तभी ऊर्जा आता है। उसके बाद है एमएस डॉस का पूरा नाम जानते हैं आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। सिंगल यूजर कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिंगल यूजर कैरेक्टर बेस्ड, ठीक है। कैरेक्टर मतलब क्या है, एक शब्द वाला है ना, कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है इसको ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग बिट के हिसाब से या उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर उसको बांटा जाता है, ठीक है। ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अब तो बढ़ गया है, 16, 32, 64 भी आ गया है, ठीक है। तो अलग अलग बिट के हिसाब से यूज के अनुसार ये एमएस डॉस शुरुआती दिनों में 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा शुरुआत हुआ था, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं आप लोग, बिल गेट्स इसके फाउंडर पर्सन है और इसका सह मालिक है। उसके बाद आईबीएम जानते हैं, आईबीएम तो बहुत पुराना 1989-81 से ये काम करता रहा आईटी फील्ड में, बहुत बड़ा। इसका पूरा नाम ही इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के हिसाब से इसका नाम ही है। तो इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग जो कंप्यूटर तकनीकी क्षेत्र में देखेंगे आईबीएम का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा योगदान रखता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये दोनों का संयुक्त रूप है, दोनों मिलकर ये इसको एमएस डॉस को डिजाइन किया गया और लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए मैक ओएस, ठीक है। मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो
एप्पल के द्वारा डिजाइन किया गया है। आप लोग दिखाए हैं आधा कटा वाला एप्पल, ठीक है। तो एप्पल स्टीव जॉब्स की कंपनी है, ठीक है। एप्पल के द्वारा ये क्या बोलते हैं डिजाइन किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका मैक ओएस, ठीक है। कंप्यूटर जो मोबाइल ये तो हो गया कंप्यूटर का। मोबाइल में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने क्या बोलते हैं जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो एकदम भयानक वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि ये एप्पल का हाई प्रोसेसर मतलब एडवांस रहता है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। ये है दोस्तों नॉर्मली आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो व्यापक के द्वारा पूछा जाने वाला एक तो फेवरेट पोर्शन है, ठीक है। और इनसे एग्जाम में हर एग्जाम में आता है। अभी पिछले आपको शिक्षक भर्ती में देखेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया था, उसके बाद प्रिंटर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में ना पूछा गया हो, बाय डिफॉल्ट एक आध एग्जाम हो तो ऐसा नहीं है कि ना पूछा गया हो, लेकिन एक आध एग्जाम होगा तो छूट गया होगा इवन बाय देखेंगे तो। लेकिन एग्जाम का एकदम फेवरेट पोर्शन व्यापक का खास कर, ठीक है। अभी देखेंगे शिक्षक भर्ती हो गया था, उसके बाद अभी छात्रावास शिक्षक जो 500 पोस्ट आने वाला है, खैर अभी स्टे लगा क्या बोलते हैं रोक लगा दिया गया शासन के द्वारा, लेकिन अभी जो आने वाला है तो उसमें बहुत वेटेज बढ़ाएगा आपको 50 नंबर में, कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाए या 2 से 3 क्वेश्चन हो जाए तो आपका 50 में से एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक से आपका 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन करें, आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ें, जिससे क्या आपका जो व्यापक का जो 50 क्या बोलते हैं 500 वैकेंसी सॉरी 50 नंबर के नंबर में आपको 25 लाना अनिवार्य है, तभी जाकर आपको पेपर जो है जांच होगा आगे। अगर इसी में 50 में कम से कम 40 वेटेज बढ़ाना तो कंप्यूटर से ही आपका थोड़ा जो कंप्यूटर आपका जो स्कोरिंग है वो बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर जो भी एग्जाम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे के साथ इतना ही आज के लिए, थैंक यू, जय हिंद।